भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में एक थ्योरम करेंगे। इम्पोर्टेंट है, 2007 में भी ये आ चुकी है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आसान है, ध्यान से देखना बस आप। इफ h and h by k and h dash by k dash are two successive terms of fn, then k h dash minus h k dash is equal to 1। ये दो सक्सेसिव टर्म्स हैं आपकी फेरियर सीरीज n ऑफ ऑर्डर n। सो वी हैव टू प्रूव डेट के एच डैश माइनस एच के डैश इज इक्वल टू 1। अब ये हमें गिवन है प्रूफ में कि एच बाई के एंड एच डैश बाई के डैश आर टू सक्सेसिव टर्म्स। अब सक्सेसिव है, कंजिक्यूटिव टर्म्स है, तो एक फ्रैक्शन लेस होगा, एक बड़ा होगा। अब ये लेस है तो ये लास्ट फ्रैक्शन होगा नहीं, लास्ट फ्रैक्शन नहीं है तो इसका ये 1 के इक्वल नहीं होगा, तो 1 से लेस होगा। तो यही बात इन्होंने लिखी कि देन एच बाई के इज नॉट द लास्ट टर्म ऑफ एफ एन। सो एच बाई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। फर्दर एच कोमा के इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो एच और के है वो इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन होते हैं फेरियर सीरीज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसमें एच और के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, वो 1 आएगा। फिर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वहाँ पर दो इंटीजर एक्स और वाई एग्जिस्ट करेंगे, और कंडीशन हम ये लिख सकते हैं के एक्स डैश माइनस एच वाई डैश इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी है जीसीडी की, जो कि हम पहले नंबर थ्योरी बीएससी के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने इनिशियल सॉल्यूशन एक्स नॉट वाई नॉट मान लिया हमने। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो इनमें हम एक्स नॉट प्लस आर एच और वाई नॉट प्लस आर के भी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और आर की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हम इंटीजर के बेस पे तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। चूज आर, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि हम आर को इस तरह से चूज करेंगे कि एक्स नॉट प्लस आर एच प्लस वाई नॉट प्लस आर के इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2 एंड वाई नॉट प्लस आर के इज ग्रेटर देन एन माइनस के बट लेस देन इक्वल टू एन। सेट एक्स, और एक्स को सेट करो एक्स नॉट प्लस आर एच और वाई को सेट करो वाई नॉट प्लस आर के। वी क्लेम, अब हमें सिर्फ ये क्लेम करना है कि जो x है वो एच डैश के इक्वल और y है जो वो k डैश के इक्वल, ताकि मैं इसके अंदर x और y की वैल्यू डालूँ तो ये k एच डैश माइनस एच के डैश आ जाए, ठीक है, तो कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे x की वैल्यू निकालेंगे, एच वाई उधर जाके ऐड हुआ और k से डिवाइड करके ये कंडीशन आ गई। तो हमने देखा कि 1/k में कुछ ऐड हो रहा है तो x के इक्वल आया। अब 1/k जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि k नॉन जीरो वैल्यू है तो 1/k ग्रेटर देन 0 होगी। और 1/k में कुछ ऐड होने पर वो x के इक्वल आया, तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो x से लेस होगी या उसके इक्वल होगी, अगर ये 0 हो भी जाता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1/k इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 1/k प्लस में h/k y एंड विच इज लेस देन 1 प्लस वाई, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है, ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास लेस देन 1 होता है, तो 1/k में k की जो वैल्यू है कुछ भी हो तो वैल्यू ये लेस देन 1 ही रहेगी, और ये भी आपका लेस देन 1 रहेगा। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 ले ली क्योंकि 1/k लेस देन 1 है, और h/ky जो है वो y से लेस है, तो इस तरह से इन दोनों का एडिशन इन दोनों का एडिशन से ग्रेटर होगा। लेकिन x और y दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर होने की वजह से हमारे पास कंडीशन ये आएगी, अब जैसे ही मैं इस 1 को हटाता हूँ तो जो y है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू x होगा। भाई इंटीजर है, इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस 1 का होता है, जैसे इस 1 को हटाता हूँ तो y जो है या तो x के इक्वल आएगा या फिर x से भी बड़ा होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक रिलेशनशिप बन गई कि x एंड y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू n। सो x बाई वाई बिलोंग्स टू एफ एन। तो ये भी आपका एक फ्रैक्शन बन गया आपका फेरियर सीरीज एन ऑफ का। लेट इफ पॉसिबल सपोज डेट x बाई वाई जो फेरियर सीरीज आई वो h डैश बाई k डैश के इक्वल नहीं है, सिंस x बाई वाई इज इक्वल टू h/k प्लस 1/ky। अब ये वैल्यू कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो x था वो ये था 1/k प्लस 1 मतलब h/ky। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए हमें x/y निकालना है, तो x/y के लिए क्या करेंगे हम वो देखिए, शिफ्टिंग करेंगे, y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y, तो y से y कट जाएगा, तो h/k प्लस 1/ky ये आपका x/y के इक्वल आएगा। तो x/y इज इक्वल टू h/k ये रहा, और प्लस में 1/ky।
अब ये जो है ये ग्रेटर देन है एच बाई के से, क्योंकि एच बाई के में कुछ ऐड हो रहा है, तो अकेला एच बाई जो टोटल है वो अकेले एच बाई के से ग्रेटर होगा। एंड एच बाई वाई इज नॉट इक्वल टू एच डैश बाई के डैश, ये यहाँ से लेकर के हम चले थे। सो एक्स बाई वाई कम्स लेटर देन एच डैश बाई के डैश। तो ये देखो एच बाई के से बड़ा हो गया, इसके इक्वल है नहीं, ये दोनों कंजिक्यूटिव टर्म्स है, तो एक्स बाई वाई मिडल में बीच में भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सक्सेसिव टर्म्स है, तो बीच में आने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक्स बाई वाई जो है वो एच डैश बाई के डैश के बाद का नंबर होगा फेरियर सीरीज के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्स बाई वाई इज ग्रेटर देन एच डैश बाई के डैश विच इज ग्रेटर देन एच बाई के। अब यहाँ पे दो पेयर बन गए कि भाई एक्स बाई वाई में से ये इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जीसीडी वाली कंडीशन जो हमने ली थी कि भाई के डैश एक्स माइनस एच डैश वाई इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। अपॉन में के डैश वाई जो इसका एलसीएम आया था वो एज इट इज है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अब हमारे पास यही है नेक्स्ट वाले केस में। अब हम एच डैश बाई के डैश में से एच बाई के को माइनस करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन आएगी। सेम वे में हम देखते कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन में के डैश, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब हमने देखा कि भाई ये भी है इससे ग्रेटर देन, ये भी इससे ग्रेटर देन, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इन दोनों का एडिशन से ग्रेटर देन और इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। एच बाई के माइनस एक्स बाई वाई माइनस एच बाई के, तो लेफ्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का एडिशन लिख दोगे, फिर आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, जो वाई के डैश आ गया, और के डैश वाई हटाने का मतलब यहाँ पे के आएगा, और के डैश से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वाई आएगा, यानी कि एलसीएम लेकर के हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 बाई के डैश कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन के बचा, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में वाई के लिख करके ये कंडीशन बन गई। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि भाई जो वाई प्लस के, क्योंकि देखो एन माइनस के जो था वो लेस देन वाई था आपके पास, तो एन जो है वो लेस देन हो जाएगा के प्लस वाई प्लस के, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हम पहले लेके चले थे। तो n इज लेस देन वाई प्लस के, तो यहाँ पर जो n है वो लेस देन है वाई प्लस के, इसीलिए ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी इस टोटल फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में n लेस है वाई प्लस के से। अब इसमें भी हमने क्या किया कि जो n है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है फेरियर सीरीज में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के डैश है ये आपके पास, तो इस तरह से अगर ये ग्रेटर देन है तो ये वैल्यू अगर मैं हटा दूँ आपके पास, तो 1 अपॉन जो के वाई बचेगा वो इससे भी लेस बचेगा, क्योंकि n बाई के जो है ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि भाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के डैश, तो n बाई के डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन वैल्यू 1 रखेंगे इसकी, तो इस तरह से ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ से भी हमने एलसीएम लिया, एक्स के माइनस में वाई एच अपॉन में वाई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन के वाई से के वाई कट के एक्स, ये हमारे पास ये आ जाएगा एक्चुअली एक्स के माइनस एच वाई अपॉन में वाई के, फिर वाई के से वाई के कट गया, तो एक्स के माइनस एच वाई ग्रेटर देन आ जाएगा 1 के। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ गई क्योंकि ये वैल्यू तो किसके इक्वल थी 1 के इक्वल। अब अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल थी तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि भाई वो नॉट इक्वल है, वो गलत सपोज किया था। एक्स अपॉन वाई जो हो किसके इक्वल होगा, एच डैश अपॉन के डैश के इक्वल होगा। फर्दर सिंस एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1, अगर इनका फ्रैक्शन में कॉमन 1 है और एच डैश के डैश में भी 1 ही कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स जो है वो एच डैश के इक्वल होगा, और जो वाई है वो के डैश के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, और छोटा हम इसको कर नहीं सकते ना इसको कर सकते हैं, तो फिर न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाता है कंपैरिजन में। तो इस तरह से जो हमारे पास कंडीशन थी स्टार्टिंग में जो हम लेकर के चले थे कि भाई के एक्स माइनस एच वाई इज इक्वल टू 1, उसमें एक्स की जगह पे एच डैश और वाई की जगह पे के डैश रख दिया, तो कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे थ्योरम ओवर हो गई।